वह व्यक्ति खिलाड़ी है जो झगड़ों से बचने की कला जानता है। मानता हूं तुम्हारी राह में कांटे हैं, लेकिन हर कांटे को तुम जड़ से काट कर फेंकना चाहोगे तो वर्षों बीत जाएंगे और सुपौल शहर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर 500 रुपये में तुम अच्छे जूते खरीद लोगे और अपने पैरों में पहन लोगे तो कांटों के ऊपर भी चलते चले जाओगे और जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसलिए याद रखना, सब कांटे काटने का प्रयास न करो, बल्कि कांटे के ऊपर जूते पहनकर निकलने का प्रयास करो। और ये भी याद रखना, सड़क पर पूरा कंकड़ हो, तुम जूते पहनकर चले जाओगे, कितने कंकड़ पड़े हो, लेकिन जूते के अंदर एक छोटा सा अगर कंकड़ पड़ा है तो आप 10 कदम नहीं चल पाओगे, क्योंकि जूते के अंदर पड़ा हुआ कंकड़ तुम्हारे पैर में चुभेगा, तुम नहीं चल पाओगे। पर जूते के बाहर कंकड़ है, उस पर तुम जूता धर के चले जाओगे। याद रखना, संसार का झमेला जब तक तुम्हारे हृदय से बाहर है तब तक तुम्हारी सुख शांति की यात्रा चलती रहेगी, और ये झमेला जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तब एक कदम भी सुख शांति का नहीं चल पाओगे। इसलिए संसार के झमेले से भी बचो थोड़ा, ये झमेला बहुत है, और जो मिला है उसका सुख मानिए थोड़ा सा, ये भी विचार कीजिए। तुम्हारा बेटा अगर पढ़ने में कमजोर है, दुखी मत होइए, समझ जाइए कि ये तुम्हारे साथ खेत में मदद करेगा, गल्ले के व्यापार में बोरा उठाएगा, ये एक लेबर कम लगाना पड़ेगा, जिम्मेदार है, बिठा दोगे काउंटर पर बैठा रहेगा। नहीं पढ़ता है, टेंशन मत लो, कम से कम ये सोचो कि बेटा है तो। और जिनके बेटा ही नहीं उनको बाप कौन कहे, उनको माँ कौन कहे। तुम्हारे बेटा है, कम से कम कमजोर है, पढ़ने में बुद्धि कम है, लेकिन जिस समय तुमको कहता है मेरे पिताजी, उस समय तुम्हारा दिल भर जाता है कि मुझे भी कोई बाप कहने वाला है, मैं भी किसी का बाप हूं। ये बाप शब्द कोई साधारण नहीं है। जितने लोग बाप बन जाते हैं उनसे पूछिए उनकी क्या हालत है। जितनी स्त्रियां मां बन गई हैं उनके दिल पे हाथ धर के पूछो क्या हाल है बेटी, तो कहती है हाल तो बेहाल है, लेकिन फिलहाल है कुछ ठीक है। रात में खूब हंसा करो तुम, और जितना ज्यादा हंसोगी उतना जल्दी मां बन जाओगी तुम, और ज्यादा हंसोगी तो फिर सासू भी बन जाओगी। खुश रहा करो, खुश रहने से रिश्ते भी जुड़ते हैं, खुश रहने से संबंध बढ़ते हैं, और खुश रहने से स्वस्थ भी आप रहते हैं, और खुश रहने से जो आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा। ये खुश रहने में बहुत बड़ा चुंबक होता है, जो भी आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा। इसलिए खुश रहना सीखो। दुकान पर बैठो तो खुश होकर बैठो, तो हर ग्राहक आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। डॉक्टर बनो तो मरीज के साथ खुश होकर बात करो, तो हर मरीज परमानेंट आपका मरीज बन जाएगा। अगर मरीज ना आए डॉक्टर के यहाँ तो डॉक्टर टेंशन में खुद मरीज बन जाता है, और दुकानदार के यहाँ ग्राहक ना आए तो दुकानदार चिंता में खुद ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए ख्याल रखा करो। अनपेक्षा शुचित अच्छा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया। अपनी बहू की व्यवस्था बनाइए, लेकिन बहू से कोई अपेक्षा मत रखिए। नेकी कर नदी में डाल, इस फार्मूले को भी समझो। अच्छा कीजिए और भुला दीजिए। जिनके साथ तुमने अच्छा किया है उनको याद रखना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए समय समय पर, लेकिन तुमने किसी के साथ अच्छा किया है
उसको याद रखोगे तो दुख होगा कि मैंने इनके साथ कितना किया और ये मेरे को भूल गए। नेकी कर नदी में डाल। अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। रिश्तों में मधुरता घोलिए, सहनशीलता रखिए, लालच मत कीजिए। एक आदमी मिलिट्री से रिटायर होकर आया, तो घर में जब रिटायर होकर आया तो उसने देखा कि मतनी जो उसकी पत्नी है उसके तेवर बदले हुए हैं। किस के तेवर कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं। और पत्नी से वो बहुत असंतुष्ट हुआ कि जिसके लिए लाखों रुपए कमाए आज वो मुझे प्रेम नहीं करती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रेम का भूखा होता है, लेकिन ये भी याद रखना प्रेम उन्हीं को मिलता है जो अपने आप में बहुत अच्छे हुआ करते हैं। बुरे लोगों को प्रेम मिलने में बाधा पड़ जाती है। इसलिए अपनी बुराइयों को दूर कीजिए, अच्छाइयों को भरपूर कीजिए, जिंदगी को चमकता हुआ नूर कीजिए और फिर देखिए प्रेम की गंगा आपको सब जगह मिलेगी। सबका प्रेम तुमको मिलेगा। शर्त यह है कि बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर को पांडव सब बहुत प्रेम करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे, लेकिन जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला और जुआ में हार गए पांडवों को और द्रौपदी को, तो भीम ने दांत पीस करके कहा कि भाई साहब हमारे सम्माननीय है, ऐसी इच्छा होती जिन हाथों से इन्होंने जुआ खेला है उन हाथों पर जलता हुआ अंगारा रख दूं और इन हाथों को जलाकर राख कर दूं। अर्जुन ने कहा चुप, बोलना मत। भीम उदंड से भरा था, दुर्योधन घमंड से भरा था। घमंड और उदंड इस महाभारत के दो ही बुनियाद थे। भीम की उदंडता, दुर्योधन की घमंडता महाभारत का शुभारंभ करती है। जो लोग उदंड होते हैं और उनको जब घमंड से भरे लोग मिल जाते हैं, दोनों में टक्कर हो जाती है। इसलिए उदंडता मत कीजिए भीम जैसी। अर्जुन ने कहा भीम, इस भाई के द्वारा हजारों बार प्रेम प्राप्त कर चुके हो, आज मेरा बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर गलती कर गया, जुआ खेला है, इसके हाथ अंगार से जलाने के लिए मत कहो। ये शब्द सुनते ही मेरा हृदय जलने लग जाता है। भीम, कोई बात नहीं, सह लीजिए, सब दिन होत न एक समान। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जिन अर्जुन के बाणों से महाभारत के महारथी भी भागते थे, दुर्योधन भी मैदान छोड़कर भागता था, आज उसी अर्जुन को जंगल के रास्ते में कोल भीलों ने लूटा है। अर्जुन कह रहा है पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। कद्दावर नेता, धुरंधर नेता भी कभी कभी चुनाव में बुरी तरह से हारते हैं, 50-50 1000 वोट से हार जाते हैं। समय की बात आ गई है। इसलिए जो है उसमें संतुष्ट भी रहिए।